स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में केमिकल इक्वेशंस के बारे में बताया। अब केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखी जाती है, कोई शॉर्ट वे है जिसकी वजह से हम केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं। कुछ केमिकल फॉर्मूले की वजह से हम वर्ड्स को ना लिख के, जैसे मैंने इसमें आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा था। अब यदि मैं पूरा मैग्नीशियम ना लिख के, यदि मैं उसके केमिकल फॉर्मूले को यूज़ करता हूँ वर्ड्स के जगह, उसको हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। उसको रिप्रेजेंट किया जाता है केमिकल इक्वेशंस में। केमिकल इक्वेशन कैसे बनेगी? मैग्नीशियम ऑक्सीजन और उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। मैग्नीशियम को मैं Mg लिख रहा हूँ, ऑक्सीजन को मैं O2 लिख रहा हूँ। क्या बन गया? एमजीओ मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट यहाँ O2 है, यहाँ O1 है, इसको बैलेंसिंग नहीं है, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं है। आगे हमें काउंट करना है, कंपेयर करना है, लेफ्ट हैंड साइड ये रही, राइट हैंड साइड ये रही, दोनों को देखना है, बैलेंसिंग करनी है। बट ये अभी अनबैलेंस है क्योंकि इसके मास सेम नहीं है। आगे हम बैलेंसिंग करना सीखेंगे, कैसे हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने पढ़ा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? ना मास को कभी बनाया जा सकता है, ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, खाली हम उसके टोटल मास को देखते हैं। हम कह सकते हैं कि जो एटम होते हैं, एटम्स दोनों से बराबर सेम होने चाहिए, उसी को केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। क्या बाहर निकल जाता है? यदि मतलब जिंक को यदि एसिड के साथ जोड़ा तो हमारा हाइड्रोजन बाहर निकल गया। इसको मैं हाइड्रोजन जैसे मतलब जिंक जैसे मेटल वगैरह की बात है, मेटल के एसिड का, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बस ये समझ लिए इसको बैलेंसिंग करना है। जिंक को मैंने बोला Zn, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 लिखता हूँ। क्या बन गया? ZnSO4। और हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं? H2। क्या लिखते हैं? H2। देखो, जिंक क्या है? जिंक यहाँ भी एक है, यहाँ भी जिंक एक है, यहाँ भी H क्या है? 2 है, यहाँ भी H क्या है? 2 है। यह SO कितने हैं? 4 है, यहाँ भी SO 4 है। सारे बराबर हैं, इसलिए ये क्या है? बैलेंसिंग फिगर बन गई। क्या हो गया? बैलेंसिंग हो गई। ओके। अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ कि क्या स्टेप्स होते हैं। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे Fe है और H2O है। Fe की H2O के साथ करी, यहाँ O कितने हैं? 1 है। यहाँ क्या है? O 4 है। यहाँ H कितने हैं? 2 है। यहाँ H 2 है। यहाँ F कितने? 1 है। यहाँ F कितने हैं? 3। ये अभी बैलेंस नहीं है, ये क्या है? अनबैलेंस्ड है। अभी मैं आपको आगे बैलेंस करके बताता हूँ। Fe प्लस H2O, Fe3O4 और H2 लिखा। यहाँ पे Fe3 है, यहाँ O1। अब ये बैलेंस नहीं है, आगे हम बैलेंस करेंगे। कैसे? Fe यहाँ क्या है? 1, यहाँ क्या है? 3, H क्या है? यहाँ 2, यहाँ क्या है? 2, H ठीक है। O कितने? यहाँ 1, यहाँ क्या है? 4। ये बैलेंस करने से पहले हमें अब क्या करना पड़ेगा? यहाँ कितने Fe? 1। यहाँ कितने Fe हैं? 1 है। अब यहाँ पे O कितने थे? 1। यहाँ कितने थे? 4। O के आगे मैंने क्या लगा दिया? 4 लगा दिया। क्या लगा दिया? 4 लगा दिया। O के आगे 4 लगा दिया तो H के आगे भी 4 बन गया। 4 2 जा 8 हो गया। बट यहाँ क्या है? अभी भी H वो है। फिर मुझे H के आगे भी 4 लगाना पड़ेगा। मैंने H के आगे भी 4 लगा दिया। यहाँ Fe कितने हैं? 3 है। यहाँ Fe कितने हैं? 1 है। मतलब Fe के आगे मुझे क्या लगाना पड़ेगा? 3 लगाना पड़ेगा। Fe के आगे 3 लगा दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगी? बैलेंस बन जाएगी। ये मेरी पूरी क्या होगी? बैलेंस इक्वेशन होगी। क्या होगी? बैलेंस इक्वेशन। फिर उसके बाद क्या करना है? बैलेंस करने के बाद उसके बाद हमें उसका फिजिकल स्टेट देखना है कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या एक्वस सॉल्यूशन है, वो देखना है कि जो हमारी इक्वेशंस है वो फिजिकल स्टेट उनका क्या है। सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या एक्वस सॉल्यूशन है, उनको देखा जाता है। क्या देखा जाता है? उनको देखा जाता है। अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ टेम्परेचर वगैरह करके। चलो मैं ये वाला ही ले लेता हूँ जो आपका आगे फ्यूचर में भी आगे आएंगे जब हम लाइफ प्रोसेस में इसमें काम आएगा। 6CO2 और 12H2O सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से जो काम होते हैं। C6H12O6 ये हमारा ग्लूकोज का फार्मूला होता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। जिसमें 6O2
और 6H2 आपकी बाहर निकलती है, किसकी मदद से? सनलाइट और क्लोरोफिल। ये क्या है? ये क्या है? हमारे टेम्परेचर और प्रेशर के रूप में काम करते हैं। इसी को बताएं कि फिजिकल स्टेट हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस देखा जाता है। जैसे Fe के आगे गैस लगा दिया, H2O के आगे गैस लगा दिया, ये सॉलिड लिख दिया, ये गैस लिख दिया। ये हमारे क्या होते हैं? फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस सॉल्यूशन लिखा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको और आगे डिटेल में शेयर करूंगा। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।